Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Unit channel. So dear all, you are in my regular class और regular class में हम लेके आते हैं कोई ना कोई टॉपिक जिसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या उसके अंदर हुआ है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या थी और किस तरीके से हमसे इस पर काम करना है। ये टॉपिक वो होता है जो कि इम्पोर्टेंट है CSIR नेट एग्जाम के लिए। यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया जाता है। सो मैं आपका मैथ्स मेंटर। कहाँ पर है हम हैं वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ये वाईफाई स्टडी क्या है अभी हम डिस्कस कर देंगे और मेरा रेफरल कोड क्या है अमित10। क्यों बताया गया है आपको ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए पहले बात करते हैं मेरी कुछ अदर क्लासेस की। अदर क्लासेस क्या क्या है। द फर्स्ट वन, यू कैन ज्वाइन मी। कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो? रेगुलर क्लास में। रेगुलर क्लास कब होती है? मंडे टू फ्राइडे होती है और 7 PM पे होती है। क्या प्लेटफॉर्म है सर? प्लेटफॉर्म है भाई वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ये कहाँ से मिलता है और सर क्या है ये एग्जैक्टली? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। जब आप यूट्यूब पे जाइएगा, जैसे ही आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे लिखिएगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट एंड यू विल गेट द चैनल। क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी जितनी भी वीडियोस हैं आप सब एक जगह से एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज अ थिंग। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति की सारी वीडियोस चाहिए तो उसके चैनल पे जाके निकाल सकते हैं। तो वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, ठीक है। अनदर वन इज सुपर क्वेश्चन सीरीज। सुपर क्वेश्चन सीरीज मतलब भाई जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, क्या हमारी थॉट हो सकती है, कैसे हमें डील करना चाहिए, जो जो उसमें पॉइंट दिए गए हैं कैसे कैसे हमें फोकस करना है, ये पर्पस होता है जी सुपर क्वेश्चन सीरीज का। 12 नून पर होती है और ये भी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर ही होती है। तो आप इसको भी वहां पर जाके एक्सेस करते हैं। तो सर क्या यही क्लास है? नहीं जी, और भी हैं। कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। ये है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस में। बट सर आपने तो लिखा है नीचे अन अकेडमी, ये क्या है? अन अकेडमी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या पेमेंट देना है? नहीं। इस क्लास के लिए आप ये दिस क्लास आर फ्री। ये क्लास फ्री है और 9:30 पे होती है और एवरी डे होती है, एवरी डे। ठीक है। सो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट क्या करना होगा? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा भी सर आपने लिखा है प्लस क्लासेस, तो क्या इनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है मैं चलिए डिस्कस कर देता हूँ। लिखा हुआ है हाउ टू टेक अ सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर में जाकर के मिल जाएगा आपको। सो नेट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए CSIR UGC नेट पे, आपको कैटेगरी में चले गए नेट एग्जाम के। CSIR UGC नेट पे क्लिक कर दिया, यू विल गेट रीच टू दिस पॉइंट, गेट सब्सक्रिप्शन बटन। सो गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे हम जैसे ही चले गए, हमें मूव करना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मिलेगा हमें ये पेज जिसमें दिया गया 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरी ओपिनियन कहती है दिस इज अ गुड फॉर द MSc फर्स्ट ईयर। सो दैट मीन्स हर ऐसा नहीं है जो फाइल में वो भी ले सकता है। बट अगर हम कहें कि ये किन को लेना चाहिए, ये MSc वालों को तो ले ही लेना चाहिए भाई। उनको तो ज़्यादा सोचना ही चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए इसके बारे में कि भाई लूँ या न लूँ, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मुझे नॉलेज मिलेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। जब भी हम किसी काम को करने के लिए चलते हैं मन में विचार आने चाहिए, लेकिन नेचुरल है जब हम उसमें घुसते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं उसकी। 24 मंथ आप वहाँ सब्जेक्टिव नॉलेज लोगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव लोगे, तो 100% आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि आप 2 साल पहले से ही प्रिपरेशन में हो। सो इट्स वेरी गुड, आपको हर चीज़ का पता होगा कैसा क्वेश्चन है, किस तरीके से आ रहा है। सो दैट मीन्स बिल्कुल ले लीजिए सब्सक्रिप्शन बिना सोचे और बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देन 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन किसके लिए होता है? मैं रिकमेंड करता हूँ MSc फाइनल ईयर के लिए। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये ले लेना चाहिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को। सो दैट मीन्स दैट इज ए गुड। और वो भी जो सोचते हैं कि हमने बहुत तैयारी में रहे हैं और हम तो जरूरत नहीं है अब सब्सक्रिप्शन लेने की, या 3 महीने का लेते हैं, 6 महीने का। भाई जो 6 महीने का सोच रहे हैं वो बेटर है उनके लिए। 12 मंथ का रीजन देखिए आप। मैटर तो हमारा फाइनेंशियली है ना। तो देखिए यहाँ 11,000 रुपये और ये 10,000 रुपये, सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। सो 1,000 रुपये के डिफरेंस के लिए क्यों इतना सोचना? आपको 12 मंथ मिल रहे हैं, सो बेटर है 12 मंथ। सो अगर कंक्लूजन देखा जाए, MSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए 24 मंथ है, रेस्ट के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 24 मंथ। आपका 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ले लेना चाहिए।
ठीक है ना, बहुत सारे बेनिफिटेड है, बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। किस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं? आप सारे एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हो, सबकी क्लास ले सकते हो, मेगा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सो डाउट क्लास में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, सो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए मूव करते हैं कुछ और चीज़ों पे। क्या हमने कल डिस्कस किया था कन्फर्मल मैपिंग के बारे में। कन्फर्मल मैपिंग क्या थी भाई? कोई भी मैपिंग आपकी W इज इक्वल टू एफ जेड, मैपिंग तो एफ जेड ही होती है ना। आप रियल में क्या एज्यूम करते थे? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट की और एफ एक्स की मिल जाती थी, यू कैन ड्रॉ द कर्व। बट यहाँ पर हमारे पास कन्फर्मल में क्या हुआ था? कन्फर्मल में हमारा जो फंक्शन था W इज इक्वल टू एफ जेड, एफ जेड क्या है? U प्लस आई वी, और जेड क्या है? X प्लस आई वी। सो दैट मीन्स ये जो हमारे पास फंक्शन है X प्लस आई वी, वो टोटल फंक्शन की बात करते हैं U प्लस आई वी। व्हाट हैपन, इससे क्या होता है? 4 वेरिएबल प्रॉब्लम हो जाती है और हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसको नहीं देख सकते। तो हमने क्या किया था? हमने दो प्लेन कंस्ट्रक्ट कर दिए थे, वन वाज द जेड प्लेन, अनदर वाज द डब्ल्यू प्लेन। दो प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लिए थे। हमने कहा था कि भाई मैपिंग तो है, यानी कि रूल है, यहाँ से डोमेन के एलिमेंटों को कोडोमेन में भेज रहा है, जेड को कहाँ भेज रहा है? एफ जेड पे। डब्ल्यू तो हमारा यहीं पर है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, राइट। सो डब्ल्यू के पास भेज रहा है। सो भेजने का वे हम सब क्या कहते हैं? सारे एलिमेंटों को डोमेन के यूनिक इमेज देगा, बिल्कुल वही रूल है जी, कोई चेंजेस नहीं आता है। बट यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है। हम जब जेड प्लेन के अंदर करते हैं कुछ भी वर्क, तो दैट मीन्स जेड प्लेन के अंदर जो हमारा आर्गेन प्लेन, जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर जो भी कर्व बनेगा, कर्व के कुछ पॉइंट्स होंगे, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट को ये सब भेज देगा डब्ल्यू प्लेन के रियल और इमेजिनरी पार्ट के। तो डब्ल्यू प्लेन के रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास यू आ जाता है और ये हमारा v हो जाता है। ये हमारा x एक्सेस होती है, ये हमारी इमेजिनरी यानी कि y एक्सेस होती है। ठीक है, सो दिस इज वे। हमने क्या कहा था आपको? कोई पॉइंट मिलने वाला है हमारे पास पी जेड नॉट, ठीक है, जेड प्लेन में। ये इंटरसेक्ट होते हैं दो कर्व x1 c1 और c2। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है डब्ल्यू नॉट, इस पे भी डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है कर्व C3 और C4 का। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, मेन वर्क इससे है भाई। देखो जो बीच में इनके एंगल बना, इसको मैंने कहा कि θ1 और θ2। अगर हम ये कहें जो ये एंगल है, ये मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों में प्रिजर्व कर दिया है, किसने? इस मैपिंग ने। सो तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारी मैपिंग कन्फर्मल हो गई। ठीक है, क्या हो गई? हमारी हमारी मैपिंग कन्फर्मल हो गई। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। सो आई डोंट थिंक सो, रिकॉल हो गया हमारा पुरानी चीजें। और हमने इसको क्या लिख दिया था? u इज इक्वल टू यू एक्स वाई, इसको हमने लेबल कर दिया था, दिस इज अवर गिवन मैप, दैट इज इक्वेशन 1। सो u इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू वी एक्स वाई। अब पूरा फोकस कहाँ पे रहता है? इस एंगल पे। ये मैग्नीट्यूड में भी सेम हो और सेंस में भी। सो दिस इज द थिंग। तो हम मैपिंग बोलते हैं कन्फर्मल हो गई। तो क्या सर हम बार बार इसको ऐसे कर्व को ट्रेस करके देखेंगे, या हमारे पास कोई कंडीशन भी होती है? यस, हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होती हैं, उनकी भी हम हेल्प ले लेते हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? तो थोड़ा सा पहले लिखिएगा, कंडीशन फॉर कन्फर्मेलिटी। कंडीशन क्या है हमारे पास? कि कंडीशन क्या है कि हमारे जो मैपिंग है वो कन्फर्मल है। यहाँ क्या दिया हुआ? ए मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड इज कन्फर्मल। कन्फर्म हो जाएगी एट ईच पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जेड नॉट, सी का कह सकते हैं, यहाँ पर सी के पॉइंट्स होंगे, सो लिख लीजिएगा जेड नॉट बिलोंग्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, वेयर एफ जेड इज एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और डेरिवेटिव शुड नॉट इक्वल टू 0। यानी कि दो बातें आ गई। फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास? एफ जेड इज एनालिटिक। और सेकेंड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? द डेरिवेटिव इज ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलते हैं जो हमारी मैपिंग है कन्फर्म हो है। और जेड नॉट कहाँ से आ रहा है? जेड नॉट बिलोंग्स इन द सी, जो भी आपका डोमेन का पॉइंट है उस पॉइंट से। तो सर कैसे चेक करेंगे? अब आप नोटिस कीजिए, मैंने आपसे कह दिया फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे दिया गया था फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। और क्या फंक्शन है, कैसे डिफाइन किया गया है? फंक्शन की जो पॉइंट्स है, मैंने कहा कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर ये आपका डिफाइन किया गया, सर्किल इसका था, इसके अंदर है। सो नोटिस कीजिए, a function is a polynomial function, so there is no problem, the function is analytic clearly, since क्या हुआ आपके पास?
एफ जेड इज पॉलिनोमियल इन जेड, ठीक है। सो क्या हो गया, सो एनालिटिक, पॉलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं। ये हमें कोई जरूरत नहीं है सोचने की, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत पड़ सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जरूरत नहीं पड़ती है एनालिटिक चेक करने के लिए जब हमें कन्फर्मेबिलिटी की बात कर रहे हो, हमें फंक्शन ऐसा दिया होता है कि हम उसको सिंपली देख सकते होते हैं, ठीक है ना। बट इसमें सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, सेकंड कंडीशन हमने क्या ली थी, एफ डैश जेड एट नॉट इज इक्वल टू 0। सो जैसे ही मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लगाया, व्हाट विल बी दैट विल बी 2z। ओके, सो नोटिस कीजिए इफ मैं यहां पर लू कि z नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, और 0 बिलोंग्स करता है आपके सर्किल में मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 के अंदर, ठीक है ना, विच इज अवर सर्किल, अवर कर्व। सो व्हाट हैपन, f डैश एट 0 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। सो विच शुड नॉट बी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, f डैश z नॉट इज इक्वल टू 0। दिस implies that this implies that the given mapping is not the conformal mapping, ठीक है। this implies that fz is equal to z square is not conformal। ओके, क्लियर हो गया ना आपको। अगर यहीं पर इस पे हम चेंज कर देते कि जो हमारा फंक्शन है, हमने कहा कि नहीं, लेट अस कंसीडर एग्जांपल, अगर 2 की बात करूं तो fz इज इक्वल टू z ले लेता मैं सिंपली, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन था, ठीक है, या e की पावर z ले लेता, कुछ भी ऐसा एनालिटिक फंक्शन। सो दैट मींस, और मैं कहता कि f डैश इज व्हाट, f डैश z इज इक्वल टू 1, ये एनालिटिक हो गया, और ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ z नॉट बिलोंग्स इन C। So what happened, पूरा C के अंदर ये क्या हो गया, मैपिंग इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग। क्लियर हो गया सभी को ना, दैट्स अ गुड वेरी सिंपल कंसेप्ट, ओके ना। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। क्या क्या हमारे पास और चीजें, हमें क्या पता लग गया, कन्फॉर्मल मैपिंग का पता लग गया, हमें ये भी मालूम हो गया कि कंडीशन क्या होती है कन्फर्मेबिलिटी की। बहुत बार यही पूछा गया है भाई नेट के एग्जाम में, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 फंक्शन से पूछ लेगा, बताइए कौन कौन सा कन्फर्मल है, कौन सी मैपिंग कन्फर्मल है। तो क्या करना था, सिर्फ इस कंडीशन को लगाना था वहां पे, ठीक है ना। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप स्पेशल क्लास में आते रहिए, स्पेशल क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे बनाते रहते हैं, ठीक है ना, वहां मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कन्फर्मल मैपिंग बाय द एलिमेंट्री फंक्शन। बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं हमारे पास, वहां से हम कन्फर्मल मैपिंग की बात करते हैं। सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट वन, a journal linear transformation or a linear transformation। सिंपली हम बोल सकते हो आपका linear transformation। फर्स्ट मोस्टली हम क्या देखते हैं इसको, journal linear transformation बोलते हैं। क्यों journal linear transformation बोलते हैं सर, रीजन इज दैट वन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है, इससे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती हैं बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट, दैट इज द ओनली रीजन। क्या दिया गया है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म w इज इक्वल टू fz इज इक्वल टू az प्लस b where a is not equal to 0 and b are arbitrary complex constant। ये कोई भी complex constant दिया हुआ है मुझे, I can say this is a simply a b1 plus ib2, b is equal to what, this is b1 plus b2, यानी क्या होता है ऐसा नंबर, सब यही तो है हमारे पास, i into b2, ओके ना। तो ऐसा कोई नंबर है हमारे पास, जब भी कभी कहे कि जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आप सिंपली लिख दोगे द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू az प्लस b इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी बात लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हमें तो सर आपने अभी ये कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं इन वैल्यूज को, यहाँ भी यही है, इन्हीं की हेल्प से हम मैप कर पाते हैं इधर, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास u पार्ट रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट v पार्ट है। सो दैट मीन्स व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग, x और y, यानी कि हमने यहाँ से क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिए जेड प्लेन से, और जो हमारे पास w प्लेन था उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑब्टेन करते हैं। सो दैट मीन्स हाउ यू विल फाइंड आउट इट, लेट अस सी। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है w इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, f ऑफ z, यानी कि सिंपली az प्लस b। b क्या है, b इज इक्वल टू मैंने मान लिया b1 प्लस आई b2 से, कोई भी क्या है, कांस्टेंट है ना हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। सो लेट अस सी, सो व्हाट हैपन, w की क्या वैल्यू होती है, u प्लस आई v, ओके, विच इज इक्वल टू a। z की वैल्यू क्या हुई भाई,
x प्लस आई वाई एंड b की वैल्यू क्या हुई b1 plus I b2. This is the value of this one. What happened? This will become simply ax. Just I am writing real part एक side और इसके imaginary यानी कि ax plus b1 plus iota हमने common ले लिया y ay plus b2. Right now, and this is equivalent to u plus ib. Just equate a real and imaginary part. What you will get? You will get this क्या देता है आपको after equating u is equal to ax plus b1 and v is equal to ay plus b2. इसको लिखते हैं this is the one is the given ट्रांसफॉर्मेशन और सिंपली मैप ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जो भी स्ट्रक्चर आपको दी जाएगी जेड प्लेन में एक्स और वाई के रिलेशन से आप यू और वी यानी कि यहाँ डब्ल्यू प्लेन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करते हो, ये हमारा पर्पस होता है पूरा का पूरा। आई थिंक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी लोगों को क्लियर हो गई। चलिए अब मूव करते हैं हम अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे कि हमने इसे जनरल क्यों कहा था, कैसे हम दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सो लिखिएगा स्पेशल केस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है स्पेशल केस, दैट मीन्स हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपके पास क्या थी W, हम कहें तो ये क्या थी ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ठीक है ना। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या किया जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम पुटिंग A is equal to 1 and B is equal to 0. That means what happened? I am getting the transformation W is equal to Z. अब W is equal to Z, इसको नाम दिया हमने आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए पॉइंट Z onto itself. कैसे सर आपने बोल दिया ये, अभी देखिए आप कैसे मैप कर रही है ये। मैंने कहा W is equal to Z, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज W की वैल्यू क्या होती है U प्लस आई बी विच इज इक्वल टू Z का क्या मतलब हुआ X प्लस I y. Okay, separate, just equate the real and imaginary part. What you will get, ux comma y is equal to what, x, and vx comma y is equal to what, that is equal to y. Label it, this is the equation number, is the given map, is the given map. अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, यस, यानी कि आपका जो w प्लेन में रियल पार्ट है वो इक्वल है आपका z प्लेन के रियल पार्ट के, और जो आपका w प्लेन में इमेजिनरी पार्ट है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू द आपका जो इसमें था z प्लेन के अंदर इमेजिनरी पार्ट के। सो क्या हुआ, इसका मतलब हमें कोई भी वैल्यू निकालनी होगी। सो जो पॉइंट हमारा जेड प्लेन में था, फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मेरे पास जेड प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है एंड दैट इज माय इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस। इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिया मैंने W इज इक्वल टू जेड को, यानी कि U इज इक्वल टू एक्स एंड V इज इक्वल टू वाई। बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, मैंने क्या किया, ये एक U हो गया आपके पास और ये V हो गया। यहाँ पर क्या था, मेरे पास कुछ छोटी सी स्ट्रक्चर थी, कोई पॉइंट मैंने कहा कि ये मेरा पास पॉइंट है, सिंपली इसी को ही बॉक्स कर लेते हैं, दिस इज द रीजन। ये क्या करेगा, आपने क्या किया, इसमें u इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि जो भी पॉइंट आप x का लोगे वो वहां पर चला जाएगा। सो व्हाट हैपन, द सेम विल बी मैप्ड टू द सेम वन। ओके ना, दिस इज द w प्लेन एंड दैट इज योर z प्लेन। सो बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स यहाँ का रियल पार्ट जेड प्लेन का डब्ल्यू प्लेन पे और इमेजिनरी पार्ट जेड प्लेन का डब्ल्यू प्लेन के इमेजिनरी पार्ट पर मैप हो रहा है। तो डायरेक्टली हमें वही स्ट्रक्चर मिलने वाली है जो कि हमारे पास जेड प्लेन में थी, ठीक है ना। सो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। कैसे ऑब्टेन की, whenever we put a is equal to 1 and b is equal to 0, that was the process। तो सर क्या यही ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी हैं, कौन से हैं, चलिए देखिए। दूसरी हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। सो ये ट्रांसलेशन क्या होता है सर, ट्रांसलेशन होता है सिंपली क्या किया हमने, देखो W इज इक्वल टू जेड प्लस बी, अभी तक क्या था हमारे पास जो जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने क्या कहा था, W इज इक्वल टू
ए जेड प्लस बी। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ मैंने क्या फॉर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू को 1 पुट कर दिया एंड आई एम गेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज दैट? द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। तो भाई हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म मिल गई, तो हम क्या कहेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है ट्रांसलेशन है, यानी कि ये मैप, दिस मैप इज द ट्रांसलेशन मैप। क्या कर रही है आप नोटिस कीजिए, आपको बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे? W हमें दिया हुआ है, ठीक है, W इज इक्वल टू हमें दे दिया गया है Z प्लस बी। बी क्या था हमारे पास? B1 वाज द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, सो इसका मतलब आई कैन राइट इट दैट इज B इज इक्वल टू B1 प्लस I B2। ठीक है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से कि वैल्यू B की ये है। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई? U प्लस IB एंड देन वैल्यू ऑफ x प्लस IY प्लस B1 प्लस IB2। भाई रियल पार्ट एक साथ रख लीजिए और इमेजिनरी पार्ट एक साथ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है और जिसके लिए हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। इसलिए सबसे पहले हम इकट्ठा कर रहे हैं कि रियल पार्ट कौन कौन से हैं। x प्लस B1 एक साथ रख लिया हमने। नाउ देन वी आर राइटिंग प्लस I y प्लस B2। okay na? So that means we are getting equating real and imaginary part. What you will get, you will get U is equal to x plus B1 and V is equal to y plus B2। इसको लेवल कर लीजिएगा। This is the given map, is the given map। सर इसका मतलब क्या हुआ? आप नोटिस कीजिए भाई, ये क्या है? यू है हमारा W प्लेन के अंदर रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट है ना, रियल ऑफ W में कह सकता हूं, और इसको मैं क्या कहूंगा? इमेजिनरी ऑफ W। सो व्हाट हैपन, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में इसने क्या कर दिया, B1 प्लस जो मेरे पास जेड प्लेन के अंदर रियल पार्ट था, रियल ऑफ जेड था, उसके अंदर प्लस B1 कर दिया, यानी कि कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर दिए। यही हमने लिखा है जी, विच ट्रांसलेट जेड थ्रू ए डिस्टेंस मोड B इन द डायरेक्शन B। जो भी B का डायरेक्शन होगा उसी की तरफ ये अप्रोच कर देगी। तो हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है। इसके ऊपर मैं कल ऑलरेडी एग्जांपल आप लोगों को करा चुका हूं कि कैसे आपने इसको मैप किया था। बट जब भी कभी आ जाए, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कि ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है कैसे मैप करेगी, सो दैट मीन्स यू हैव टू नो कि ये किस तरीके से मैप कर रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है आपके कोऑर्डिनेट को। ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, जैसे सिंपली कह सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट ओनली ओरिजिन शिफ्ट, ओनली स्ट्रक्चर सेम रहने वाली है। दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल था, सो दैट मीन्स बाय द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z प्लस B, जहां भी जाए, हो सकता है कि कोई सी और उसमें चला जाए, सो दैट मीन्स दैट विल बी द ओनली रेक्टेंगल। सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, ठीक है। दिस इज माई V एंड दैट इज माई U, so my x-axis, that is the y-axis। So you can say this is the my Z plane and that is my W plane। लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में एक एग्जांपल भी डिस्कस कर चुका हूँ। सो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू डिस्कस मच मोर अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। पता लग गया ना, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही हमने ऑब्टेन किया है ये, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट में लिखा है हमने मैग्निफिकेशन, स्ट्रेचिंग और स्केलिंग। अरे भाई ये क्या चीज है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म की? W इज इक्वल टू AZ प्लस B, यानी कि इस बार क्या कर दिया हमने, B की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया। किसमें? जो हमारे पास जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, क्या थी? W इज इक्वल टू AZ प्लस B, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी हमने। इस बार हमने पुट कर दिया B इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स W इज इक्वल टू AZ। इसे कहते हैं हम, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी मैग्निफिकेशन और स्ट्रेचिंग और स्केलिंग है। क्यों स्ट्रेचिंग और स्केलिंग की बात कर रहे हैं? नोटिस कीजिए, दैट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द ए की वैल्यू कैसी है। भाई ए हमारा ग्रेटर देन 1 है या फिर ए हमारा लेस देन 1 है। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सो इन दोनों बातों पे यही होती है, ये आगे भी हमारे यहाँ बहुत जगह यूज होती है कंडीशन।
क्या लिखा गया है हमें, फॉर ए रियल, ये क्या कहलाएगी, मैपिंग कहलाएगी स्ट्रेचिंग मैपिंग। क्यों कहलाएगी, इफ ए इज ए ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो आपने मैप को स्ट्रेच कर दिया है। कैसे, अभी दिखाएंगे हम, ठीक है। और कंट्रैक्ट कर देगी यदि ए की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। सो करिए, देखिए ये मैपिंग क्या कर रही है आपके पास। सो लेट अस टेक इट, क्या दिया हुआ है हमें, W इज इक्वल टू ए जेड। अब आप तो जानते ही हैं जेड की वैल्यू क्या होती है और यू की भी क्या होती है, यानी कि यू कैन राइट ए एक्स प्लस आई वाई और डब्ल्यू इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो सिंपली हम कह सकते हैं u प्लस आई वी इज नथिंग दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए आई वाई। Whenever we are going to equate the real and imaginary part, we will get u is equal to ax and v is equal to what, ay. You can label this is the equation number 1. What exactly is this is the given map, is the given map, यही हमारी दी हुई मैपिंग है, यही हमारी दी हुई मैपिंग है। हमें मैपिंग का भी पता लग गया, इज द गिवन मैप। सो क्या किया इसने, देखो जो हमारे पास डब्ल्यू प्लेन में, यानी कि रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू या फिर रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू, दिस इज वन, क्या क्या उसमें, वो स्केलिंग फैक्टर ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसी वैल्यू ए की होगी अकॉर्डिंगली इसको हम स्ट्रेच और स्केल बोल देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सो लेट अस कंसिडर द एग्जांपल। क्या एग्जांपल है हमारे पास, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन, consider the transformation कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कहा W इज इक्वल टू 2Z, हमने ये ले लिया, यानी कि A की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है, स्ट्रेच होने वाली है। जो पिक्चर हमारी इधर बनी हुई थी वो बड़ी हो जाएगी। दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ दिस थिंग, W इज इक्वल टू 2Z एंड डिटरमाइन द रीजन R डैश and determine the region R dash of W plane into which the triangular region R, into which the triangular region R, हमें एक रीजन दिया हुआ है, वो क्या है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगुलर रीजन R इनक्लोज बाय द लाइन, इन लाइन को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, इनक्लोज बाय द लाइंस, क्या क्या लाइंस है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। तीन लाइंस दी हुई हैं, एक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1 into the jet plane, into the jet plane, ठीक है। अब हमें इससे दिखाना है कि जो हमारे पास डब्ल्यू प्लेन में स्ट्रक्चर आएगी, हमें क्या डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन क्या, आर डैश रीजन, और आर रीजन हमारे पास ये दिया हुआ इस स्ट्रक्चर से। अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ यहाँ पर कि भाई चलिए हम बना लेते हैं इस रीजन को, तो कैसा बनेगा यहाँ पर, सो आप नोटिस कर सकते हैं, यस वी विल डिवाइड दिस पार्ट, ओके। सो व्हाट हैपन दिस विद वन, आप यहाँ पर ले लीजिए सिंपली द पार्ट, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दैट इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। सो इसमें इसने क्या कहा, हमें कहा गया है कि लाइन दी गई है z इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सो आप नोटिस कीजिए, दिस इज व्हाट लाइन, दिस इज द लाइन, क्या होता है ये x लाइन, y इज इक्वल टू 0 होता है पूरा का पूरा एंड दैट इज x इज इक्वल टू 0 लाइन, और x प्लस y इज इक्वल टू 1, व्हाट, x प्लस y इज इक्वल टू मींस दिस वन, दिस लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो रीजन आपके पास क्या आ गया, दिस इज द रीजन। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, द ट्रांसफॉर्मेशन इज
W इज इक्वल टू 2z, यानी कि u इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2x एंड v इज इक्वल टू सिंपली क्या आ गया 2y। नोटिस कर सकते हैं आप, बिल्कुल सोचना नहीं होता है और निकालने की भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ था इस ट्रांसफॉर्मेशन में, u था स्केलर यानी कि जो भी हमें a दिया हुआ था a टाइम ऑफ द रियल पार्ट इन z प्लेन, और v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास a टाइम्स ऑफ द इमेजिनरी पार्ट इन z प्लेन। सो सिंपली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें मैप करना है। अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, लेट अस चेक इट। इस स्ट्रक्चर को हम चेक करना है, ठीक है ना। सो चलिए अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी बनती है, ठीक है। सो सॉल्यूशन के लिए हमें बहुत ही सिंपल वे है, आपने लिख लिया है ऑलरेडी, W से निकाल लिया है। गिवन था क्या आपके पास, गिवन इंफॉर्मेशन थी W इज इक्वल टू 2z। सो यहाँ से इम्प्लाइज हो गया आपके पास U इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x and V is equal to 2 time of y. This is a 1 is the given map. हमें गिवन मैपिंग मिल गई है। अब आप नोटिस कीजिए, मुझे u और v की वैल्यू निकालनी है विद दिस वन। x इज इक्वल टू 0 के लिए 4x is equal to 0. What is the value of u? U is equal to what? 0. And 4x is equal to 4y is equal to 0. v की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है ना। नोटिस कीजिए जब x इज इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 लाइन को, पूरी इस लाइन को इसने कहाँ मैप कर दिया, इसने मैप कर दिया u इज इक्वल टू 0 पे। सो यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, दिस इज द u, दिस इज योर v, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, एंड दिस इज द लाइन v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो दिस मीन्स v भी मिल गया आपको और ये भी मिल गया, दोनों लाइनें मिल गई, ये लाइन भी आ गई आपके पास और ये लाइन भी आ गई है, ठीक है ना। नाउ देन अब आप इस इक्वेशन को जो है लिखा हुआ है हमारे पास फ्रॉम 1, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर दूं यानी कि u प्लस वी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ 2x प्लस वाई सिंपली, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज दैट u प्लस v इज इक्वल टू व्हाट 2, कितना आ गया हमारे पास 2। सो अभी तक अगर ये डिस्टेंस 1 थी तो यहाँ पर चली गई है कहीं जाकर के 1 एंड 2। सो सिंपली हमारे पास क्या आ गई लाइन, दिस इज द लाइन, लाइन x प्लस वाई सॉरी u प्लस v इज इक्वल टू 2, ओके ना। सो आप नोटिस कर सकते हैं ये क्या रीजन था, ये रीजन हमारा एक्सटेंड हो गया, बढ़ा दिया गया। इसके पास तो क्या था, ये सिर्फ छोटा सा रीजन था, यानी कि ये 1 पॉइंट था और ये भी 1 पॉइंट था, लेकिन अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए 2,0 और 0,2, जो कि हमारे पास 1 0 और 0 1 थे, ठीक है ना। सो दिस इज अ थिंग कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच कर देती है, डिपेंड ऑन द वैल्यू कि ये आपने क्या ली हुई है। सो अभी हमें ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तुरंत देखते ही पहचानना हमें, ओके। अभी ऑप्शन एक दे सकता था कौन सी मैपिंग हमारे पास जो है स्ट्रेचिंग मैपिंग है, मैग्निफिकेशन है, सो दैट मीन्स यू हैव टू नो, या कौन सी कंट्रैक्शन है। सो कंट्रैक्शन मैपिंग का भी मालूम होना चाहिए जब भी a लेस देन 1 होगा। नोटिस कीजिए मैंने लिखवाया था यहाँ कंट्रैक्ट, यानी कि आपका जो है कंट्रैक्शन कर रही है मैपिंग, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो अगर छोटा होगा तो वो आपको पुश कर देगा उस स्ट्रक्चर को, जो भी स्ट्रक्चर थी, और अगर ए बड़ा होगा एक 1 से तो उसको लार्ज कर देगा, दिस इज द थिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आप क्या क्या समझ चुके हैं अभी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जान ली हमने, उससे हमने आर्बिट्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल लिया, आर्बिट्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने ट्रांसलेशन मैपिंग के बारे में भी डिस्कस कर दिया, और अब हमने मैग्निफिकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। भाई इसके दो दो नाम क्यों दे दिए सर आपने, अभी तो मैग्निफिकेशन पढ़ा के आए थे। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या था, इस जेड के साथ कोई ए लगना, अब मैंने उस ए की वैल्यू को रख दिया e की पावर आई थीटा, ठीक है ना। और रोटेशन यानी कि कोई एंगल है उसके अंदर, सो दैट मींस दिस ट्रांसफॉर्मेशन समटाइम वी कॉल्ड इट अ सिंपली अ रोटेशन, समटाइम जस्ट रोटेशन भी कह देते हैं इसको, ये रोटेट कर रही है, which rotates
विच रोटेट जेड, जो पॉइंट जेड है उसको रोटेट कर रही है थ्रू ए स्केलर एंगल थीटा, जो भी एंगल आएगा उस थीटा से काउंटर क्लॉकवाइज इफ थीटा पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज इफ थीटा लेस देन 0 है। ठीक है ना, दैट इज द इंफॉर्मेशन। यानी कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी W इज इक्वल टू क्या था, जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W इज इक्वल टू AZ प्लस B, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। व्हाट आई एम डूइंग, A इज इक्वल टू मैंने रख लिया e की पावर थीटा एंड B इज इक्वल टू सिंपली अ 0। तो जैसे ही मैंने दोनों वैल्यू रखी यहाँ पर, आई एम गेटिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द रोटेशन। ठीक है, सो घबराना नहीं है, देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सर इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्या कर रहे हो आप, आपके पास था गिवन W इज इक्वल टू EI इंटू जेड। अब चूंकि आप जानते हो, सिंस आप क्या जानते हो भाई, अगर मेरे पास Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है ना, अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा and y is equal to r sin theta put कर दूं, then what will that will become r time of cos theta plus I sin theta। और सिंपली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म से, दैट मींस वो दैट विल बिकम बाय द यूलर्स फार्मूला e to the power I theta। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने क्या कर लिया, इसमें फॉर्म में चेंज कर दिया। अब बाय द सिमिलर मैनर, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम W को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। W क्या बन जाएगा हमारे पास, सेम W विल बी R कैपिटल R e टू द पावर I phi, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में, चूंकि पर हमारे पास क्या था e की पावर I थीटा, सो दैट मीन्स हमें सिर्फ W की वैल्यू रखनी होगी। सो यहाँ आप मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू थीटा बने, और है ना, सो दैट्स अ थिंग, सिंपली कह दीजिए e की पावर थीटा दिया है ना, ठीक है। सो यहाँ पर आप वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए पोलर फॉर्म में। क्या आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू W की, अब मान लीजिएगा कैपिटल R e की पावर I phi विच इज इक्वल टू क्या क्या आया, e की पावर I थीटा, और z को भी हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो वी हैव एज्यूम दैट कि z हमारे पास जो है e की पावर I थीटा 1 है। ठीक है, ये आपने मान लिया, से थीटा में भी एनीथिंग, सो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, e टू द पावर I थीटा 1, हमें तो ऐड करना है, दोनों सेम भी होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। व्हाट इज द वैल्यू e टू द पावर I, ओके, और r भी आएगा आपके साथ साथ, क्या आएगा साथ साथ, r भी आएगा, ये हम छोड़ दिया इसको, r e की पावर दिस, सो दैट मींस दिस इज व्हाट e टू द पावर r आ गया हमारे पास e टू द पावर I थीटा प्लस थीटा 1, दिस इज द ओके। और ये क्या है हमारे पास, r e टू द पावर I phi। सो क्या सिंपली इंप्लाइज हो गया आपके पास, कैपिटल R इज इक्वल टू r, जो यहाँ पर रेडियस वेक्टर था वो ये आपके पास मिल गया, r स्मॉल r मिल गया, और फाई की वैल्यू क्या हो गई, फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1। यानी कि जो एंगल था आपके पास उसमें क्या हो गया, दूसरे वाला जेड थीटा 1 थीटा प्लस थीटा 2 हो गया, और r इसका दोनों के r सेम आ गई। तो सिंपली हमारे पास ये था इसका पूरा एनालिसिस कि इसने क्या कहा आपको, विच रोटेट्स जेड थ्रू ए स्केलर एंगल थीटा काउंटर क्लॉकवाइज इफ थीटा ग्रेटर देन 0 एंड वाई क्लॉकवाइज इफ थीटा लेस देन 0। इन्हीं बात पे हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई क्लॉकवाइज यानी कि थीटा की वैल्यू को आपको मेजर करना होगा कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, और उसी के रिस्पेक्ट में आपने आंसर दे देना होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। सो लेट अस कंसिडर द एग्जांपल, लिख लीजिएगा, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कंसिडर कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन। कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर I पाई बाई 4, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमें डिटरमाइन करना है। एंड डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करें भाई, देख लीजिए, डिटरमाइन द रीजन R डैश, सिंपली सेम थिंग, डिटरमाइन द रीजन R dash in W plane, in W plane corresponding to the triangular region,
corresponding to the triangular region are bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1 इन जेट प्लेन। तो देखा जाए तो मैंने क्या किया, मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया है बिल्कुल, और इस बार हमारे पास क्या है, मैपिंग चेंज, ये मैपिंग सिर्फ चेंज की गई है, ठीक है ना। सो एक ही क्वेश्चन पे जितनी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन देके एक ही क्वेश्चन पे आप चेंज करके भी उसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशन दी है और एक एग्जांपल लिया है, यानी कि आप चारों ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, देखोगे तो भी स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगी, ठीक है। ये तो पूरी डिटेल में है, लेकिन जब हमारे पास एग्जाम में रिजल्ट आते हैं तो हम रिजल्ट से डिस्कार्ड कर देते हैं, बट थोड़ा तो डेवलप करनी जरूरी है ना, कि कैसे हम सोचते हैं उसके अंदर हुआ क्या। तो ये प्रोसेस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऑब्वियसली क्या स्ट्रक्चर बन गई जेट प्लेन में, अभी हमने बनाई थी। व्हाट वाज दैट, दैट इज अ रीजन किसका, जेट प्लेन का। ये एक्स एक्सिस और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है हमारे पास, W इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर आई पाई बाई 4, ठीक है। पोलर फॉर्म से भी देख सकते हैं, और आपको मैं जो हूँ अभी दिखाऊंगा कार्टेशियन फॉर्म से भी देख सकते हैं, क्योंकि मन में कुछ लोगों को होगा कि सर आपने कार्टेशियन फॉर्म से क्यों नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म से भी कर देता हूँ। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, अब उसको हम ट्रेस करेंगे, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, क्या हमारे पास बन के आने वाला है। दिस इज द V एंड दैट इज आवर U। सो हियर अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं, क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें W is equal to Z e to the power I pi by 4, ठीक है। दिस इज नथिंग, Z क्या हो गया आपके पास, cos pi by 4 प्लस I sin pi by 4, ठीक है। दिस इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, क्या वैल्यू आ गई इसकी, cos pi by 4 की 1 by root 2 प्लस I 1 by root 2, ठीक है। सिंपली मैं क्या कहूँ आपको, root 2 तो आउटसाइड हो गया, x प्लस आई वाई का, और 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये क्या था, u प्लस आई वी, क्योंकि मेरा पर्पस निकालना है सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये मुझे क्या देता है, दिस विल गिव यू a u is equal to 1 upon root 2 x minus y, एंड v की वैल्यू क्या देगा, ये v is equal to 1 by root 2 x plus y. This is the given map, is the given map. मेरे पास ये दी हुई मैपिंग है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि u is equal to 1 by root 2 x minus y and v is equal to root 2 x plus I y is the given map. Okay, u भी मिल गया और v भी मिल गया। अब मुझे निकालनी है अपनी वैल्यूज। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो हम किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अभी हमें क्या मिला है, u is equal to 1 by root 2 x minus y, राइट, और v की क्या वैल्यू मिली है, v इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। इन्हीं दोनों से हमें देखना है आपके पास x की वैल्यू क्या गिवन थी, 4x इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, u इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई रूट 2 और क्या आ गया, माइनस टाइम ऑफ y, ओके। एंड अगर नीचे वाले पार्ट से देखेंगे, एंड क्या मिल गई, सेम ही वैल्यू, इसके साथ दो वैल्यू मिल रही है, v इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 वाई। इन दोनों ने क्या इंप्लाइज किया आपको, y की वैल्यूज हम यहाँ से निकाल सकते थे सिंपली, दोनों सेम है ना, बस सिंपली क्या हो गया, u इज इक्वल टू माइनस v। क्या इंप्लाइज कर दिया, u और v इज नथिंग, दैट इज अ u रियल पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव टाइम्स है। दिस इज द इंफॉर्मेशन बाय द सेम 4x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के लिए क्या मिला आपको, फॉर द लाइन y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1
आपको क्या मिल रहा है, u इज इक्वल टू 1/√2x एंड सेकेंड उसी से 1 से क्या मिला हमें, v इज इक्वल टू 1/√2x। सो इससे पूरे से क्या इंप्लाइज हुआ आपके पास, u इज इक्वल टू v। सो यानी कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है या y इज इक्वल टू 0 है, हमें करस्पॉन्डिंग में उसके जो जेड प्लेन में x इज इक्वल टू 0 लाइन थी, उसको w प्लेन में u इज इक्वल टू माइनस वाई लाइन पे और y इज इक्वल टू 0 लाइन को u इज इक्वल टू b लाइन पे इसने मैप कर दिया। ठीक है ना। नाउ देन ये हमें सिचुएशन पता लग गई। इसके बाद इसने हमारे पास क्या दिया हुआ था, इसने दिया हुआ था हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 फॉर द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमें दोनों को यहाँ से निकालना है। अब आप नोटिस कीजिए सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 के बी पार्ट से हमें क्या मिल रहा है, क्लियरली v इज इक्वल टू व्हाट 1/√2, और किसी प्रोसेस से निकालोगे तब भी यही आएगा। ठीक है ना। सो सिंपली क्या इंप्लाइज हो गया, v इज इक्वल टू √2। ओके ना। सो हमें सारी स्ट्रक्चर्स मिल गई कि हमारे पास जो लाइन x इज इक्वल टू 0 थी वो कहाँ मैप हुई है, y इज इक्वल टू 0 लाइन कहाँ मैप हुई है, और x प्लस वाई लाइन इज इक्वल टू हमारे पास कहाँ मैप हुई है। तो ठीक है ना, हमें सारी स्ट्रक्चर मिल गई। अगर मैं इनको ड्रॉ करने के लिए चलता हूँ, आई एज्यूम दैट इज माई w प्लेन। ठीक है, w plane. So this is, I say this is my u axis और that is my v axis. ठीक है, imaginary axis. So इसने क्या कहा आपको, x is equal to u is equal to minus v. ठीक है, so I have changed just color of the pen. y is equal to u line क्या हो गया हमारे पास, this is the line y is equal to x ऐसे ही होता है ना, so this means y is equal to u. y is equal to minus x कैसे होता है, this is a thing. सो दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, y इज u इज इक्वल टू माइनस वी, और सिंपली आप इसे क्या होगे, u इज इक्वल टू v लाइन, है ना। दोनों लाइनें मिल गई, यानी कि रीजन किस साइड का है, कुछ इससे का है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू √2। v कहाँ होगा यहाँ पर, सो कोई पॉजिटिव वैल्यू, आई जस्ट से दिस इज द वैल्यू, यानी कि ये क्या है मेरे पास, v इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 आई एज्यूम। यानी कि रीजन क्या मिला, दिस इज द रीजन। सो अगर हम बैक में जाते हैं तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिल रही है इससे, वी आर गेटिंग द स्ट्रक्चर कि जो हमें रीजन मिला है, दिस इज ऑफ सच टाइप ऑफ द रीजन। ठीक है ना। सो आप नोटिस कर सकते हैं जो आपके पास रीजन था उसको उसने क्या किया, √π/4 के थ्रू घुमा दिया उल्टा। सो दैट वाज अ थिंग हियर। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को ना। सो दैट मीन्स आज हमने कितनी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली जो कि हमारी जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन होती हैं। तो इन पे जो क्वेश्चंस रेज किया जाता है वो जनरल इनके की पॉइंट्स पे किया जाता है। बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं इनके, बट कुछ मैं यहाँ पर जैसे कि दो हैं, मैं इन दोनों को आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट की पॉइंट क्या कहता है, सर्किल आर इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग। सो सर्किल ये क्या है, हमारी जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ये तो पार्ट है। अगर आपको सर्किल दिया हुआ है तो वो इनवेरिएंट सर्किल यानी कि सर्किल पे ही मैप करेगी। ठीक है ना, सर्किल विल बी मैप बाय, अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू az प्लस बी दी हुई है, w इज इक्वल टू az प्लस बी जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या कि वो सर्किल को सर्किल पे मैप करेगी। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है उनसे। दूसरा क्या दिया हुआ है, द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, w इज इक्वल टू 1/z। इस ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, किसी अदर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी नेम्ड ट्रांसफॉर्मेशन है या स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या करती है, मैप्स ए सर्किल इन जेड प्लेन ऑनटू ए सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन। सर्किल को सर्किल पे मैप कर देगी। अगर यहाँ पर आपके पास जेड प्लेन में सर्किल था तो ये क्या लेके जाएगी, w इज इक्वल टू 1/z किसमें, सर्किल पे। और क्या कहा, स्ट्रेट लाइन इफ द सर्किल इन जेड प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर ये पासेस थ्रू ओरिजिन हो गया सो दैट मींस ये स्ट्रेट लाइन पे लेके चली जाएगी। सो दैट इज द कंडीशन हियर कि ये ओरिजिन से सर्किल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सम टाइम एग्जाम में क्या देगा आपको, दे देगा भैया ये मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, ठीक है, और w इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/z। ये इस सर्किल को कहाँ मैप करेगी, तो आपको क्या निकालने की जरूरत है, नहीं निकालने की जरूरत है। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, सो दैट मींस दिस इज द थिंग। सो चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है बस।
ध्यान से, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमें रिजल्ट्स को ऐसे लगाना है, नहीं पास हो रहा है तो सर्किल के सर्किल पे जा रहा है, और अगर पासेस थ्रू ओरिजिन है तो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। स्ट्रेट लाइन और सर्किल, देखिए इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल है वो स्ट्रेट लाइन, उसकी रेडियस इनफाइनाइट हो जाती है, दैट्स वी कॉल्ड, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने के लिए। खैर आज के लिए मैं कहना चाहूंगा बस इतना ही। आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे मेरी रेगुलर क्लासेस को। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। मेरी अदर क्लासेस जो कि फ्री हैं, कहाँ पर फ्री हैं, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, जैसे कि इसमें तो मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, वहां मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूँ, वो होती हैं स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस, आपको क्या करना है, स्पेशल क्लासेस कहाँ होती है, 9:30 पर एवरी डे होती है। कहाँ, अन अकेडमी पर। अन अकेडमी आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, और जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया उस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, क्या होगा, आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाते ही आप मेरी फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें मैं जो कंसेप्ट देता रहता हूँ उन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ। और स्पेशल क्लास के लिए जो प्लस पे है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है ना। स्पेशल क्लास फ्री है, सुपर क्वेश्चंस फ्री है, रेगुलर क्लासेस भी फ्री है। 3 क्लासेस तो मेरी फ्री हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जो बिल्कुल CSIR पे हम रिजिड रहते हैं वो होती है हमारी प्लस क्लास, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके देन।